हेलो स्टूडेंट्स, मैं भी अलमीना असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा के यूट्यूब चैनल पे आपका अभिनंदन करता हूँ। आर्म्स एंड द मैन जो एक नाटक था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एक आयरिश प्लेराइट, इनका ये नाटक जिसमें एक युद्ध का वर्णन था, बैटल ऑफ स्लेवनिट्जा नाम से बुल्गारिया और सर्बियन आर्मी के मध्य हुआ ये युद्ध, जिसमें एक स्विस सोल्जर सर्बिया की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। कैप्टन ब्लंसली वो इसका एंटी हीरो भी है, उसको प्रोटैगनिस्ट कहा जा सकता है इस हीरो का। तो 3 कैरेक्टर्स के बारे में हमने इस नाटक के जान लिया था। आज इस नाटक में जो चौथा कैरेक्टर है, बहुत ही कम कैरेक्टर्स के साथ ये नाटक प्ले ऑफ हुआ और इसमें जो चौथा कैरेक्टर है जिसका आज हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है लौका। लौका है ये पेटकॉफ, जो मेजर पॉल पेटकॉफ हैं और जो कैथरीन पेटकॉफ हैं, उनकी ये फैमिली में एक मेड सर्वेंट हैं। जब नाटक शुरू हुआ था 1885 का, जब इसमें बैकग्राउंड है, शुरुआत में जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसके आसपास जब ये शुरू हुआ था, तो उस समय जो लौका है, जो मेड सर्वेंट है, वो एक मेल सर्वेंट, इसी घर के एक मेल सर्वेंट निकोला से इंगेज्ड थी। लेकिन ये बड़ी महत्वाकांक्षी है और ये चाहती है कि ये फ्यूचर में काफ़ी अमीर हो, काफ़ी धनाढ्य हो, इस तरह के इसके सपने हैं। तो शुरू करते हैं लौका द मेड सर्वेंट। हर फिजिकल चार्म। Lauka is a maid servant of Major and Mrs. Petkoff. मेजर पेटकॉफ और मिसेस पेटकॉफ की ये मेड सर्वेंट है। She is described as handsome and proud girl in pretty Bulgarian peasants। और इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि ये एक हैंडसम प्राउड गर्ल है इन प्रेटी बुल्गेरियन पीजेंट्स ड्रेस विद डबल एप्रॉन, सो डिफाइंड दैट हर severity to Rena's almost insolence. She is afraid of Catherine, but even with her goes as far as she can. She is young and has considerable physical charms. यंग है और इसके फिजिकल चार्म्स अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, और ये सिर्फ कैथरीन से डरती है और कपड़े ये नौकरों के तरह बिल्कुल भी नहीं पहनती है। हर एम्बिशियस नेचर, बड़ी महत्वाकांक्षी है। दो ए पुअर सर्वेंट गर्ल, सी हैज़ ए soul above her station and wishes to marry a rich man of a high social status। हाई सोशल स्टेटस के एक रिच व्यक्ति से शादी करना इसका सपना है। सी स्पॉन्स निकोलाज एडवाइस विद रिगार्ड टू हर मैनर्स एंड रिमार्क्स दैट ही हैज़ द soul of a servant whilst सी इज़ नॉट एट ऑल सर्वाइल। निकोला को ये फटकार देती है। जब निकोला इसको अपने मैनर्स पे रिमार्क करते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो निकोला को ये फटकार देती है कि तुम में एक नौकर की आत्मा बसती है, जबकि मुझ में इतनी तुच्छ नहीं हूँ मैं। निकोला विशेज टू गिव हर ए पार्ट ऑफ द मनी ही हैज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्जियस एंड ब्लंसली। निकोला की इच्छा रहती है कि ब्लंसली और सर्जियस से जो उसने पैसे प्राप्त किए हैं वो उसका कुछ पार्ट इसको दे, बट सी कॉन्फिडेंटली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द ऑफर सेइंग कीप योर मनी, यू वर बॉर्न टू बी ए सर्वेंट, आई वाज नॉट। लेकिन ये मना कर देती है और कहती है कि आप अपना धन अपने पास ही रखिए, तुम एक सर्वेंट के तौर पर कार्य करने के लिए पैदा हुए हो, आई वाज नॉट, मैं ऐसी नहीं हूँ। दिस एम्बिशन इन हर हैज़ मेड हर इंसोलेंट, अक्खड़ है अपने स्वभाव में, डिफाइंट है, डोमिनेटिंग नेचर की है, एंड हर फैशन लविंग कोकिट, और फैशन लविंग टाइप की ये कोकिट है। कोकिट मतलब यहाँ पे एक महत्वाकांक्षी औरत। हर कंटेम्पचुअस एटीट्यूड टूवर्ड्स निकोला, निकोला की तरफ इसका जो एटीट्यूड है वो कैसा है। सी इज़ बिट्रोथ्ड टू निकोला, बट द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द थॉट्स ऑफ द वर्ल्ड वुड नॉट हैव मेड देम हैप्पी एज हस्बैंड एंड वाइफ वर दे मैरिड टू ईच अदर। निकोला वांट्स टू set up a shop and looks forward to her help as a rich lady, whereas she wants to get into the nobility
He has the soul of a servant, while she has a soul above her station. She ultimately succeeded in marrying Major Sergeus Serenov, whilst Nicola remains a servant that he is. We notice that from the very beginning she treats him contemptuously. Mark the words uttered by her to Nicola, "Go and put those logs on the fire. That is the sort of thing you understand." And on another occasion she says, "I believe you would rather be my servant than my husband." Nicola requests her to treat him as a man and not as a mere servant. निकोला के प्रति बड़ा इसका बेकार व्यवहार रहा है। निकोला को ये खुद का भी नौकर समझती है, उसको ये भी कहती है कि तुम मेरे सर्वेंट बेटर रहोगे बजाय कि मेरे हस्बैंड के। ए कोकीट, क्लेवर एंड टैक्टफुल, एक कोकीट है कंप्लीट ये। इन ऑर्डर टू चार्म सम ग्रेट मैन she must put on a fashionable dress and play the coquette. That is why she comes smoking a cigarette, which she throws impatiently and stamps on it as soon as Nicola proceeds to admonish her about her behavior. She uses all her personal charms and skill in repartee for attracting Sergius to her, and laws succeed in entrapping him. She is astute and clever, and the romantic but foolish Sergius easily falls a victim to her tricks. Sergius जो foolish हैं वो उसकी ट्रिक्स में आ जाता है, जो जाल उसने बिछाया था उसमें फंस जाता है। Insolent and defiant, बड़ी अक्खड़ है। She is insolent and defiant in her attitude towards Rena, Nicola Bluntschli and sometimes even towards Sergius. बड़ा अक्खड़ है इसका स्वभाव रेना, निकोला और ब्लंसली के प्रति, और कभी कभार सर्जियस के प्रति भी। सी एनोइज रेना बाय इंटेंसली प्रेजिंग सर्जियस एंड डिस्पर्जिंग ब्लंसली। जानबूझकर ये सर्जियस की प्रशंसा करके और ब्लंसली की निंदा करके ये उसको चिढ़ाती है, रेना को जानबूझकर। He has not much heart, that Swiss. He has no word of grief for his poor father. ये ऐसे चिढ़ाती है कि he has not much heart, उसके पास कोई दिल नहीं है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उस पर दुख का कुछ भी नहीं झलका। But Sergius on the other hand is very gentle and kind, जबकि Sergius दूसरी तरफ बहुत gentle और kind है। She is insolent towards Bluntschli and flings his letters and telegrams uncivilly before him. ये अपना अक्खड़पन कहाँ दिखाती है? ब्लंसली उसके लेटर्स और टेलीग्राम्स को छुपा के। She is bold enough to say to Sergius, "I don't care. Now I have found that whatever clay I am made of, you are made of the same." सर्जियस को भी एक चढ़ा देती है ये कह के कि जिस मिट्टी से तुम बने हुए हो उसी मिट्टी की मैं बनी हूँ, सभी एक मिट्टी से बने हुए हैं, ऐसे कह के ये इसको फटकार लगाती है। इट इज़ सी हु रिवील्स द सीक्रेट ऑफ हर मिस्ट्रेस। ये वही है लौका जो अपने मिस्ट्रेस, जो रेना इसकी मिस्ट्रेस है, उसके सीक्रेट्स को रिवील करती है। रेना टू सर्जियस, रेना के जो सीक्रेट्स हैं वो सर्जियस को ये उजागर करती है। एंड दस ब्रिंग्स अबाउट ए डिश यूनियन बिटवीन द टू टू गेन हर ऑन सेल्फिश एंड, और दोनों के बीच एक दरार उत्पन्न करती है अपना पर्सनल बेनिफिट प्राप्त करने के लिए। She is found eavesdropping, dragged on by Sergius and flung on the table in anger before all. We may be inclined to condemn her for this, but we must also remember that everything is fair in love and war. With no advantage of birth, wealth or education, she has to rely on her own brain and resourcefulness and her physical charms to gain her end. eavesdropping की इसकी एक आदत है कान लगाकर सुनने की, इसके लिए सर्जियस इसको फटकार लगाता है। हालांकि लव एंड वार में सब कुछ जायज़ ऐसा माना जा सकता है, और इसके पास बर्थ, अच्छी जगह, अच्छे ख़ानदान में इसका बर्थ नहीं हुआ, वेल्थ इसके पास है नहीं, एजुकेशन नहीं है, इसको अपने दिमाग और अपने रिसोर्सेज पे निर्भर करना, अपने फिजिकल चार्म्स को इसको आगे करना है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। ए श्रूड जज ऑफ ह्यूमन नेचर, धूर्त इसका जजमेंट रहता है ह्यूमन नेचर का। लौका इज़ क्लेवर, कीन विटेड एंड ए श्रूड जज ऑफ ह्यूमन नेचर। लौका है वो क्लेवर है, कीन विटेड है, बड़े माइंड इसका बहुत तेज़ काम करता है, और बड़ा धूर्त ये जजमेंट निकालती है ह्यूमन नेचर का। कैथरीन एंड द रशियन ऑफिसर आर डिसीव्ड बाय रेना एंड दे डू नॉट रियलाइज
that she has hidden the fugitive behind the curtains, but Luca, keenly observant, sees the revolver lying on the sofa and looking attentively at curtains and guesses the truth correctly. रैना है, जब रशियन ऑफिसर्स और कैथरीन है वो पता नहीं लगा पाते कि यहाँ कोई फ्यूगिटिव छुपा हुआ है, वो सोफे पे गन को देख के तुरंत अंदाज़ा लगा लेती है कि कर्टन के पीछे कोई छुपा हुआ है. सी इज ए shrewd जज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड कंसिक्वेंटली वाइज एंड प्रूडेंट इन हर एक्शंस. वाइज भी है और दक्ष है अपने एक्शंस में. व्हेन सर्जियस मैक्स टू लव हर सी आस्क्स हिम टू मूव टू ए प्लेस वेयर दे मस्ट नॉट बी सीन. जब सर्जियस इससे प्रेम कर रहा होता है तो ये उसको बताती है कि किसी ऐसे स्थान पर चलो जहाँ हमें कोई देख नहीं सके. सी सेज टू सर्जियस, आई मे हैव बीन सीन फ्रॉम द विंडोज, मिस रैना इज श्योर टू बी स्पाइंग आफ्टर यू. मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मिस रैना है वो तुम्हारी जासूसी कर रही होगी खिड़कियों में से. वी कम टू नो लेटर ऑन that her fears in the connection are true, for Rena actually spies upon them and sees them together from the windows. उसकी ये बात सच होती है कि रैना उसके स्पाइंग कर रही थी. Again her judgment regarding the love of Sergius and Rena is correct. इस तरह रैना और सर्जियस के बीच जो प्यार था उसके बारे में इसका जो जजमेंट था वो बिल्कुल सर. इन दिस कनेक्शन सी सेज टू सर्जियस, आई टेल यू दैट इफ़ द जेंटलमैन एवर कम्स हियर अगेन मिस रैना विल मैरी हिम वेदर ही लाइक्स इट और नॉट. और वो सर्जियस को ये भी बताती है कि वो जेंटलमैन मतलब मिस्टर ब्लंसली अगर यहाँ आते हैं तो वो शादी करेगी चाहे वो उसको पसंद करता हो या नहीं करता हो. आई नो द डिफरेंस बिटवीन द सॉर्ट ऑफ मैनर यू एंड सी पुट ऑन बिफोर वन अनदर एंड द रियल मैनर. मैं तुम दोनों के बीच के डिफरेंस को जानती हूँ और किस तरीके से आप उसको ओढ़ के रखते हो उस डिफरेंस को, ये भी मैं भली भांति जानती हूँ. रहना उसको ऐसे कहती हैं. वी सी दैट हर ह्यूमन नेचर that she succeeds in satisfying her heart's desire and marrying a rich man like Sergius. हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका जो व्यू है वो पूरी तरीके से सही है कि जब ब्लंसली आता है तो रैना उसी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है. इट इज़ ऑन द अकाउंट ऑफ हर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर. इस तरीके से ह्यूमन नेचर का वो एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग रखती है एंड दैट सी सक्सीड इन सेटिस्फाइंग हर हार्ट्स डिज़ायर. और अपने जो दिल की बात थी उसकी डिज़ायर को भी ये कंप्लीट करने के लिए सफल हो जाती है. इन सेटिस्फाइंग हर हार्ट्स डिज़ायर एंड मैरिंग ए मैन रिच मैन लाइक सर्जियस. सर्जियस की तरह का कोई रिच मैन से शादी करनी चाहती थी, इसमें ये सफल हो जाती है. निकोला को ये बुरी तरह फटकारती है कि तुम एक नौकर की आत्मा है और तुम एक नौकर पैदा हुए हो और नौकर ही मर जाओगे. कंक्लूजन इन शॉर्ट, लौका इज़ ए मैन विद ऑल विट्स अबाउट हर. अगर शॉर्ट में कहा जाए तो लौका एक ऐसी औरत है जिसके अपने विट्स हैं और उसको उस पर बहुत भरोसा है, अपने दिमाग पर वो बहुत ज़्यादा यकीन करती है. सी हैज़ ऑल द स्टडी कॉमन सेंस ऑफ द स्टडी पीजेंट्स स्ट्रंग फ्रॉम विच सी कम्स. उसको जहाँ से वो आई है उसका वो अंदाज़ा लगा लेती है कि किस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती है और उसको क्या मिल सकता है, इसलिए अपनी वो खूबसूरती को आगे करती है किसी को रिझाने के लिए, एक रिच मैन से शादी करने के लिए. सी exercises the same fascination upon us as does Becky Sharp in Thackeray's Vanity Fair. विलियम मैकपिस ठाकरे का जो बेकी शार्प कैरेक्टर था नॉवेल में उससे मिलता जुलता एक कैरेक्टर है. बेकी शार्प भी अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने में बिलीव करती थी और यहीं पे लूका उसने भी ऐसा किया कि सर्जियस को अपनी तरफ आकर्षित किया. सर्जियस जो एक फूल है, मूर्ख है, वो समझ नहीं पाता उसकी चाल को, उसके जाल में फंस जाता है और फाइनली उससे शादी कर लेता है. रैना की शादी ब्लंसली से हो जाती है और इस तरीके से ये जो बड़ा धूर्त कैरेक्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लौका का. तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही. अगले वीडियो में 1-2 कैरेक्टर और बचे हैं, उनका डिस्कशन हम करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.